परमेश्वर ने जीव जंतु या इंसान की जरूरत की हर चीज को पहले बना दिया ताकि उनके जीवन में किसी तरह की कमी ना हो। पुराने नियम में दशमांश की प्रथा चलाई गई ताकि जो गरीब या असहाय है उसके लिए भी परमेश्वर के घर से मिल सके। प्रभु यीशु ने पुराने नियम की व्यवस्था को अपने अंदर पूरा कर दिया और क्योंकि अब विश्वासी उसके अधीन नहीं है तो यह सवाल उठाया जाता है कि क्या एक विश्वासी को दशमांश देना चाहिए। परंतु क्या सच में हमारे ऊपर व्यवस्था की कोई बात अब नहीं लगनी चाहिए? आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 26 अध्याय उसकी 12 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों। और तो अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और ना कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शब्द के अनुसार हमें दिया है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पुराने नियम की व्यवस्था की किसी बात का एक विश्वासी के जीवन पर कोई बंधन अब है या नहीं? मेमोनाइट जो कि महान यहूदी स्कॉलर है, उसने किसी भी धर्म का जो एम है, पर्पस है, उसने बता दिया। पर्पस है परफेक्शन ऑफ द सोल, प्राण को पूरा परफेक्ट करना। लेकिन उसने इसको कनेक्ट कर दिया परफेक्शन ऑफ बॉडी ऑल्सो। उसका है कि इनजस्टिस, कहीं अन्याय हो रहा है, गरीबी है और किसी के ऊपर प्रताड़न किया जा रहा है किसी को, ये भी धर्म का एसेंशियल पार्ट बन जाते हैं। उसका कारण ये है, वो कहते हैं कि जो स्वर्गीय बातें उन पर फोकस करते करते अगर किसी का खाली पेट है या उसके मन में दुख है तो वो कैसे करेगा। इस प्रकार किसी की जो शारीरिक जरूरतें हैं वो मेरी आत्मिक जिम्मेवारी बन जाती हैं एक विश्वासी के होते हुए। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 17वीं आयत में अय्यूब ने कहा कि विश्वास कामों के बिना मुर्दा है। और एक महान रबी उस समय के जो अपने ग्रैंड चाइल्ड के रोने के कारण रात को उनकी नींद खुल गई, जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा जो उनका अपना लड़का है वो वचन पढ़ रहा है, लेकिन उसके बच्चे की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। रब्बी ने बच्चे को संभाल कर सुला दिया, फिर अपने बेटे को बोला कि तुम जो पढ़ रहे हो ये वचन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा वचन जो तुम्हें अपने बच्चे की आवाज से दूर कर दे, उसके रोने की आवाज से दूर कर दे, वो परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता। सोल की परफेक्शन किसी भी तरह से शरीर की परफेक्शन के बिना नहीं आ सकती, दोनों लिंक्ड हैं। मार्कुस की पुस्तक 12 अध्याय 28 से 31 में प्रभु यीशु से एक स्क्राइब ने पूछा कि ग्रेटेस्ट कमांडमेंट कौन सी है। तो पहले तो उन्होंने जो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4, 5वीं आयत की जो क्षमा कमांड है वो कह दी कि अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे प्राण से, लव यू गॉड विद माइंड, हार्ट, सोल, बॉडी, प्यार करो। फिर उन्होंने कहा अपने नेबर से भी प्यार करो। नेबर जो जरूरतमंद है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो भूख, बीमारी या इस तरह की किसी भी तरह की तकलीफ को सहना चाहे। तो इस प्रकार जो ऐसी परेशानियों में हैं उनकी सहायता करना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। जो 10 आज्ञाएं थी वो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने के बारे में थी, क्योंकि वो क्रिएटर हैं, प्रोवाइडर हैं और हम सब उसी के कारण हमारा जीवन चल रहा है। आदम और ईव ने परमेश्वर को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया क्योंकि उन्होंने शैतान की बात सुन ली और फिर परमेश्वर की क्रिएशन के दूसरे स्थान पर चले गए, अदन बाग से बाहर निकल गए। उत्पत्ति 4 अध्याय 3-4 आयत में कायन ने अपनी फसल का एक फल लेके आया
लेकिन जो उसका भाई था हाबल पहलौठा अपने फ्लॉक में से, अपने भेड़ बकरियों में से पहलौठा लेके आया जो बेस्ट था। परमेश्वर को दोनों की किसी ऑफरिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह था कि उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना था कि हमें जो आपने दिया उसके लिए है। भजन संहिता 100 की 4 आयत में परमेश्वर को आदर देने का एक तरीका बताया गया है। वहां लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ये एक्सप्रेशन है परमेश्वर के प्यार के लिए, ताकि हम परमेश्वर के प्यार को जाने, उसे एक्सप्रेस करें अपने जीवन के अंदर। हमारे विचारों के द्वारा माइंड है, इच्छाओं के द्वारा जो हमारा हार्ट है, और हमारा जीवन का इंटेंट क्या है, वो सोल है, हमारी इंटेंशन हमारी क्या है, और जो हमारे रिसोर्सेज दिए गए हैं वो भी फिर परमेश्वर के काम के लिए हम समर्पित कर दें, ताकि वो हमारे जीवन में पहला स्थान प्राप्त करें। मूसा को व्यवस्था दी गई थी जबकि वो तकरीबन 400 साल मिस्र में रहे थे, जिसमें से काफी समय वो दास्ता में रहे थे, और परमेश्वर उन्हें उस दास्ता के प्रवृत्ति से बाहर निकालना चाहते थे, अपने बच्चों की प्रवृत्ति में लाना चाहते थे। निर्गमन 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में मूसा को कहा गया था कि तू जाके फेरों से बोल दे कि मेरे लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि वो मेरी उपासना करें, मेरे लोगों को जाने दे। पहला, फिर उन्होंने कहा परमेश्वर अपने लोगों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाते, मेरे लोग हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि वो बाहर आए और मेरी उपासना करें, फैरो के दास बनकर नहीं, मेरी उपासना करते हुए मेरे साथ रिश्ते में चलें। निर्गमन 3 अध्याय 7वीं 8वीं आयत में परमेश्वर यहोवा ने मूसा को बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मिस्र में अपने लोगों की जो उनकी कराहने की आवाज है वो उनके कानों तक पहुंची है। उन्होंने कहा उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती, उसको भी मैंने सुना है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं उन्हें जहां मधु और दूध की नदियां बहती उस जगह पर लेके जाऊंगा। 10 आज्ञाएं इसलिए 2 में प्रभु यीशु ने कंडेंस कर दी, तो उनका मतलब तो वही रहता है, पर्पस वही है। हमारी जो वर्टिकल ऊपर की तरफ परमेश्वर के साथ जिम्मेवारी है वो भी बनी रहे, हॉरिजॉन्टल जो क्रिएशन के साथ वो भी बनी रहे। परमेश्वर के पुत्र ने परमेश्वर के प्यार को इस दुनिया के ऊपर जाहिर कर दिया, और ताकि उनके अंदर वो सब व्यवस्था पूरी हो जाए। और फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि जो उनका प्यार दूसरों के लिए है वो हम किसी भी तरीके से जाहिर ना करें। पौलुस रसूल को बहुत लोग ये कहते हैं कि उन्होंने गलातियों 2:19 में कह दिया कि मैं व्यवस्था के कारण व्यवस्था के लिए मर गया हूं ताकि मैं परमेश्वर के लिए जिंदा रहूं। रोमियो के पुस्तक 6 अध्याय 15वीं आयत में पौलुस रसूल ने एक सवाल उठा दिया कि एक विश्वासी के लिए, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन है, तो क्या हम पाप करते रहें? तो प्रभु यीशु ने प्यार का व्यवस्था स्थापित कर दी, जो 2 आज्ञाओं में उन्होंने बताई, और फिर हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ते हैं प्यार के द्वारा, वो प्यार जो कि परमेश्वर को भाता है। तो आज्ञा गलातियों 6 अध्याय की 2 आयत में जो पौलुस रसूल ने कही, एक दूसरे के बोझ उठाओ ताकि प्रभु यीशु में परमेश्वर की व्यवस्था पूरी हो जाए। जो पुराने नियम का एंकर था वो इसलिए निकाला गया था कि हमें प्रभु यीशु में बांध दिया जाए, हम कहीं इधर उधर भटकते ना रहें, प्रभु यीशु में जुड़ जाएं। अब हमारा जो नया रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा है। 2 तिमोथी 1 अध्याय 7वीं आयत में है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि क्योंकि व्यवस्था तो खत्म हो गई तो हमें व्यवस्था के अधीन नहीं रहना चाहिए, हमें टाइथ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पौलुस रसूल ने या प्रभु यीशु ने इसके बारे में कोई क्लियर आज्ञा नहीं दी है। बिल्कुल व्यवस्था का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसके बारे में टाइथिंग पूरी तरह वो कहते पूरी होगी और हम देना नहीं चाहिए। व्यवस्था ही पूरी होगी तो हम टाइथिंग क्यों दें, ये लोग मानने लग जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पर क्या प्रभु यीशु या पौलुस रसूल ने टाइथिंग या दशमांश के बारे में कुछ नहीं कहा? फिर क्या एक विश्वासी के लिए ये जरूरी नहीं है? पुराने नियम में लेवी लोगों को जमीन का कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिया गया था, और
एक जो टाइथिंग का सिस्टम रखा गया था ताकि उनको उसके द्वारा सपोर्ट मिले। लेकिन क्या ये चर्च जो है पास्टर या चर्च के पर्सन उनके लिए लागू नहीं होना चाहिए? पहला तिमोथियस उसका 5वां अध्याय 17वीं 18वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं, डबल ऑनर उन्हें दिया जाए। फिर उन्होंने आगे और कह दिया कि दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हकदार है तो उसे उसकी वेजेस देगा कौन? जो इस प्रकार के एफर्ट्स के द्वारा जो काम करते हैं ताकि वचन को हमें पहुंचाएं, डॉक्ट्रिन हमें समझाएं, वचन के बारे में सब कुछ सिखाएं, तो कलीसिया का भी जिम्मेवारी बन जाती कि उनको सपोर्ट करें, और जो लोग उनसे सुन रहे हैं वो उनकी सपोर्ट कर दें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हमें उनके जो एफर्ट्स है उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु के राज्य के लिए वो काम कर रहे हैं, और फिर हमें उनको देने में खुश होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा कि परमेश्वर जो खुशी से देता उसको पसंद करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 25 आयत में एथेंस में पौलुस रसूल ने कह दिया कि परमेश्वर किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर ना किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं वो मांगते। लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है कुछ भी परमेश्वर को देने के लिए, वो जांचते हैं। हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते जो हमारा है। हमारे पास है क्या? हमारे पास सिर्फ है उनकी आराधना करना और उनका धन्यवाद करना, क्योंकि हमसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भजन संहिता 50 की 9वीं आयत में लिखा गया है, मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, मुझे बोलते कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा 15वीं आयत में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरी महिमा करने पाएगा जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, जब तू मुझे पुकारोगे। परमेश्वर देने वाले हैं, बेनिफिशियरी नहीं है। रोमियो के पुस्तक 11 अध्याय 35 और 36 आयत में पौलुस रसूल ने कहा है कि परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा है। नए नियम में कहीं पर भी प्रभु यीशु ने जो टाइथ या टैक्स देने के बारे में कहीं मना नहीं किया है। लूका 11 की 42 आयत में जब 7 जो वॉस उन्होंने फरीसियों के ऊपर सुना दी, तो उसमें उन्होंने 42 आयत में कहा, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सदाब का और सब भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। टाइथिंग भी करते और जो बाकी काम है वो भी करते रहते, न्याय के काम भी करते। वो कहती है टाइथिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर मत करो, छोड़ो मत। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 2 आयत में इसी प्रकार पौलुस रसूल ने कह दिया। उन्होंने कहा हफ्ते के पहले दिन अपने जो तुम्हारे पास है उसमें से कुछ ना कुछ निकालते रहो, जैसे तुम बढ़ते जाओ, प्रॉस्पर होते जाओ, ये हिस्सा भी तुम्हारा बढ़ता जाए। ये शेयर है जो हम पाते हैं और टाइथिंग इसका एक पोर्शन है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ योर अर्निंग, दशमांश के हफ्ते के पहले दिन निकालना है। ये गलातियों के पुस्तक 6 अध्याय 6 आयत में पौलुस रसूल ने इससे पहले जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेवारी लगा दी और जो सिखा रहे हैं उनकी जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास अच्छा है वो जो टीचर्स हैं उनके साथ शेयर करो। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जो चर्च में गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो भी चर्च से ही सब कुछ पाएं। और फिर उन्होंने रोमियो 15 की 26 आयत में यरूशलेम चर्च के गरीबों के लिए भी दान मांगा। जो वचन सुनाने का एवेंजलिज्म आउटरीच है चर्च के द्वारा होता है,
उसका सपोर्ट भी लोगों को, चर्च वालों को ही करना है। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 7वीं आयत में उन्होंने कहा है, कौन सैनिक है जो अपने खर्चे पर युद्ध के लिए जाता है। हर तरह की टीचिंग, प्रीचिंग, मिशंस और बाकी जितने चर्च के एक्टिविटीज हैं वो कलीसिया को सपोर्ट करने होते हैं और वही करते भी हैं। और ये सब जो एक्सपेंस हैं ये नॉर्मल टाइथ से कहीं ज्यादा हो जाते हैं। टाइथिंग ना तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने रोकी, और ना ही उन्होंने ये कहा कि इसकी जरूरत की कमी हो गई है, और ना ही किसी भी रसूल ने इसको डिस्करेज किया या बंद कर दिया। पौलुस रसूल ने चर्च के लिए हर तरह की इंस्ट्रक्शन दे दी, लेकिन टाइथिंग की उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दी। उसका कारण है पहला कि जो नया नियम है, नई वाचा है, परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं हमें बल देने के लिए, अपने प्यार से भरने के लिए और हमें पाप से बचे रहने के लिए। और ये परमानेंट वाचा है, और ये हर साल रिन्यू नहीं होती जो पुराने नियम में जैसे कुर्बानी देकर होती थी। तो इस प्रकार जो वाचा है, क्या हमें वो बांधना चाहिए कि हम 10% ही देंगे, या कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसे कहीं ज्यादा दें? हमें उसे ज्यादा देना चाहिए, ये वो कहते हैं। दूसरा है, परमेश्वर खुशी खुशी देने वाले को पसंद करते हैं। पौलुस रसूल भी यही आजादी देते हैं कि हम खुश होकर आनंद के साथ दें। और वो कहते हैं परमेश्वर को दिया किसने है, जो पहले परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, सबको तो उन्होंने दिया है, तो फिर उनकी चीजों में से हम उन्हें देने के लिए कंजूसी क्यों करें। तीसरा, पौलुस रसूल ने जो हमारी आमदन है उसके साथ हमारी गिविंग को जोड़ दिया ताकि हम और पाएं। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 28 आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। उसको अच्छे कामों के लिए इनकरेज कर दिया कि चोरी करने वाला अच्छे काम करे ताकि किसी दूसरे की मदद कर सके, कम्युनिटी में किसी और को मदद, किसी की सहायता कर सके। चौथा है, जब हम दान देते हैं तो हमारी परमेश्वर के सामने सबमिशन ज़ाहिर हो जाती है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 17वीं आयत में उन्होंने कहा, क्योंकि हर अच्छा और परफेक्ट गिफ्ट परमेश्वर से ही आता है, ऊपर से आता है, और वो बदलती परछाइयों की तरह बदलते नहीं हैं, परमेश्वर वैसे ही हैं। मलाकी 3:10 में वही परमेश्वर जो इंसान बनकर आ गए हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए सब कुछ उन्होंने सह लिया, उन्होंने सब कुछ किया ताकि हम किसी तरह से उनसे दूर ना भागें। 5वां है, प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय 35 आयत में प्रभु यीशु ने यही कहा है कि जो देने वाला है वो ज्यादा आशीषित है, लेने पाने की बजाय देने में ज्यादा आशीषित धन्य वो है। और ये प्रिंसिपल बनाया है उस राजाओं के राजा ने जो हमारे लिए, जिसने परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को हमारे लिए कुर्बानी के लिए भेज दिया। छठा है, हमारी जो लिबरल एटीट्यूड देने में है वो हमारी आशीषों को भी बढ़ाता है। नीति वचन का 11 अध्याय, नीति वचन 11 अध्याय उसकी 24 आयत, नीति वचन 11 अध्याय की 24 आयत के अनुसार, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। वो देते भी कम है लेकिन उनके पास होता भी कम ही है। लूका 6:38 के अनुसार प्रभु यीशु ने इसी प्रिंसिपल को कह दिया कि जिस तरीके से तुम दोगे उसी प्रकार तुम्हें दिया जाएगा। 7वां है, हमारा एटीट्यूड क्या है, अमाउंट। दूसरी बात है, एटीट्यूड किससे देते हैं। मार्कुस 12:41 से 12:41 से 44 तक प्रभु यीशु ने उस विधवा ने जिसने 2 माइट्स, जिसने 2 सिक्के डाल दिए थे, उसको सराह दिया, जबकि धनी लोग बहुत ज्यादा पैसे दे रहे थे। जो ग्रजिंगली दुखी होकर कुछ देता है उसकी जो देने की कीमत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। उत्पत्ति 4:5 आयत में कायन की ऑफरिंग को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। क्वालिटी उसकी भी नहीं थी, एटीट्यूड भी उसका नहीं था। नॉर्मल एक्सक्यूज जो लोग लगाते हैं टाइथ ना देने के लिए, वो कहते हैं कि या अपनी आमदन के कम देते हैं, वो कहते हैं मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता।
एक फैमिली जो कि तकरीबन 15 लाख रुपया एक महीने का कमाती है और कभी कभी 500 रुपया दे देती है। मलाकी 3:11 में फिर परमेश्वर ने यह वायदा कर दिया, वो परमेश्वर जो बदलते नहीं हैं, वो कहते हैं मैं उस डिवोरर को मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। जो एक्चुअली नहीं कहता ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कभी दे भी नहीं सकेगा, क्योंकि जो उसके पास आ रहा है वो शैतान चुरा के ले जाएगा। और फिर उसके लिए हम रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर को निराश कर रहे हैं तो वो भी हमसे फिर निराशा में ही चलेंगे, फिर वो हमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं देंगे। प्रभु यीशु ने या किसी भी रसूल ने दशमांश देने से कहीं मना नहीं किया है हमें, क्योंकि वाचा हमारी और बढ़िया हो गई है तो हमें देने में और ज्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए। 10 की बजाय हमें ज्यादा देना चाहिए। ये अभी नए नियम की बात है। हमारा दशमांश देते हुए या उसके बाद कोई खास प्रेयर भी हमें करनी चाहिए ताकि हम भी आशीषित हों। राजा दाऊद को ये पता था कि जो परमेश्वर का भवन बन रहा है उसके वो नहीं बनाएगा, उसके बेटे ने बनाना है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए पूरा बंदोबस्त करने में लगा रहा। फिर उसने लोगों से चंदा मांगा, चंदे के बाद में उसने प्रार्थना की, जो प्रार्थना लिखी गई है पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी 14 आयत से 18 आयत तक। उसने कहा मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपकी जो आशीष थी उसी में से हमने दिया है। फिर 18वीं आयत में उसने कह दिया हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में ये बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। ये बात कौन सी कि हम देते रहें, हमारे गिफ्ट्स आते रहें, ये बात हमारे मन में बनाए रख। उसने ये प्रार्थना कर दी ताकि हम आगे से आगे टाइथिंग जो भी हम देते हैं वो देते रहें, क्योंकि जो भी गिफ्ट आता है वो परमेश्वर की तरफ से आता है, हम उसको वापस उसमें से वापस कर रहे हैं। फिर उससे आगे और कहा कि जो हमारा पर्पस है, जो हमारे विचार हैं और जो हमारी इच्छा इंटेंशंस हैं वो भी आपकी तरफ से ही आती हैं। हमें परमेश्वर को महिमा देनी चाहिए कि हमें जो हमारे मन में इच्छा डालते हैं देने के लिए वो भी उनकी तरफ से आ रहा है। मूसा ने इसका एक और तरीका धन्यवाद करने का या टाइथिंग का बता दिया। व्यवस्था विवरण 26 की 12 से 14 आयत तक यहूदी लोग इसे टाइथिंग कन्फेशन या विडोई मासर कहते हैं। टाइथिंग जो हमने पढ़ा भी था पहले, सबको टाइथ वगैरह सब अलग करने के बाद में उसने ये कह दिया कि मैंने सब अपना जो जो था वो सब निकाल दिया है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली। जो आपने कहा था मैंने सब दे दिया है। लेवी को दे दिया है, जो विधवा है उसको दे दिया, गरीब को दे दिया। आपकी आज्ञाओं के अनुसार सब कुछ मैंने कर दिया है। आप किसी आज्ञा का मैंने खंडन भी नहीं किया है। फिर उसने आगे कह दिया कि तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इजराइल को आशीष दे और इस दूध और प्रभु मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जैसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। जो आपने हमें दिया है इसको और आगे आशीषित करो ताकि हमारे पास फिर वो कैपेसिटी बनती रहे, आपको हम दे सकें। और क्योंकि हमने आपकी आज्ञा को माना है। बिडुई जो है इब्रानी भाषा का शब्द है, वो कन्फेशन है किसी गलती की, किसी पाप की, उसके लिए माफी मांगने की। तो फिर परमेश्वर को देने के समय पर हम इस प्रकार की कैसे वो करें, ये तो फिर एक हम अहंकार की बात हो जाएगी। लेकिन ये है कि हम अपने आप को कमेंड करते हैं परमेश्वर के सामने कि हम एक जीवन में एक रास्ते में तो हम सही निकले हैं, मैं एक चीज में तो अच्छा हो सकता हूं। और जब मैं ये मानता हूं और फिर मैं जो गलतियां उनके लिए माफी मांगता हूं तो फिर ये जेन्युइन कन्फेशन बन जाती है। जेन्युइन कन्फेशन है गलती की माफी मांगना और इस
विश्वास में बने रहना कि एसेंशियली मैं ठीक हूं और मैं देने का मेरे कैपेबिलिटी भी है, और कुछ चीज़ों में मैं एक्सेप्शनली गुड भी हूं, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ रास्तों में मैं गलत भी हूं। फिर मेरे प्राण में जब ये इस प्रकार की बात आती है तो ये नहीं होता कि मैं अंदर से बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ इमोरल हूं, वो नहीं आता है। क्योंकि जब ये आ जाता है तो फिर हमारे मन में चेंज का कोई इंसेंटिव ही नहीं रहता है। जब मैं ये कहता हूं मैं हाँ ठीक हूं, तो मेरे मन में और अच्छा होने की इच्छा बनती है। फिर मेरे मन में मेरी गलतियों के लिए मेरे मन में वो बात आती है। जो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है, जो श्रेष्ठ गीत है, उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में जो ब्राइड है वो कहती है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं। वो कहती है मैं बाहर से जो दिख रही हूं वो नहीं हूं, मैं अंदर से मैं सुंदर हूं। जब हम अपनी अच्छी इंटेंशंस को परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं इनके लिए, फिर हमारे मन में विचार भी अच्छे आने लग जाते हैं ताकि हम उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ें। टाइथिंग ये नहीं है कि हम अपनी इनकम का एक हिस्सा हमने निकाल दिया, लेकिन ये भी है कि हम अपने आप को भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आशीषित माने, फिर परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ने वाले हो जाएं। मत्ती 6 की जो 9-10 में आयत में जो परमेश्वर की प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना हमें सिखाया, उन्होंने वहां पर कहा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूरी हो, तो फिर हम मैक्सिमम करने के लिए कोशिश करने लग जाते हैं ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है, प्लानिंग है, उसके मुताबिक हम करें, ताकि जो हमारा खर्च है वो किसी गलत काम के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के कामों के लिए हम लग जाएं। और फिर इसके द्वारा हम उनकी सही तरीके से आराधना करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। जब हम ये करते हैं तब हमारे मन में और भी करने की इच्छा बढ़ती रहती है और हम बढ़ते जाते हैं, पवित्रता सच्चाई की ओर बढ़ते जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका कि आपने अपनी सबसे बहुमूल्य अपने बेटे को ही हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया। अदन बाग आपने पहले बनाया, सब कुछ वहां रख दिया ताकि आदम और ईव की हर जरूरत पूरी हो। हमारे लिए भी आपने हमारी हर तरह की व्यवस्था कर दी है, हर तरह से हमें आशीषित किया है। हम आपकी चीजें जो आपने हमें दी हैं उसमें से ही आपको देते हैं, इसलिए नहीं कि आपको किसी चीज की जरूरत है, लेकिन इसलिए क्योंकि हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कि ताकि हम ये कह सकें, हाँ परमेश्वर आपका धन्यवाद है, सब कुछ आपने दिया है, शरीर आपने दिया है, सब कुछ दिया है। बस हमारे मन में भी ये बना रहे कि हम आपके साथ जुड़े रहें, जो आपने दिया है आपके कामों के लिए, आपके लोगों के कामों के लिए हम देते रहें, आपके वचन के काम के लिए देते रहें। पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे आत्मिक युद्ध में शैतान हर पल हमें इकट्ठा करने पर जोर देता है ताकि हमारे पास और अधिक हो जाए और वो उसे चुरा सके, जबकि परमेश्वर उस खुली मुट्ठी को भरने को तैयार हैं जो उनके लिए खाली की गई हो। हम कितना या क्या दे रहे हैं उसके साथ हमारे मन में क्या भावनाएं हैं ये अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।